आगाज में खबर यह है कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से करना है। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग 4, पीपी 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI और MQM का एक नुमाइंदा शामिल होगा, जबकि पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का जो नोटिफिकेशन है आज रात होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी कल इजलास बुलाकर TORs तय करेगी। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती और इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। इस तरह से चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से ही करना है। और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें क्या मज़ीद पेशरफ्त हुई है, अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। वकार सैयद हमें ज्वाइन करेंगे और मरियम इलाही भी हमारे साथ होंगी। जी वकार सैयद, क्या पेशरफ्त हुई है अब तक इस कमेटी को फॉर्म करने के हवाले से? देखिए, जो गुज़श्ता शब जो आइनी तरामीम पहले सेनेट से और आज सुबह जो है वो नेशनल असम्बली से पास हुई, उसमें आइन के आर्टिकल 175A में तब्दीलियाँ की गई हैं। उसके मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी करेगी। ये पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 4 अरकान जो है वो सेनेट से, जबकि 8 जो है वो कौमी असम्बली से होंगे। लेकिन जो इसके जो शराइत है वो ये है कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो 2/3 से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। 3 नामों का एक पैनल जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनके नाम जो है वो कमेटी को भिजवाए जाएंगे। पहली बार के लिए 3 दिन का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया, लेकिन इसके बाद जो है वो कमेटी के पास 14 दिन की रूटीन यानी 14 दिन का वक्त होगा कि उसमें वो नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। इस कमेटी के अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मौजूदा जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी जो पार्लिमानी जमात है मुस्लिम लीग नून, जिनके 111 नशिस्तें हैं, उनको कौमी असम्बली से 3 रुकन और सेनेट के से 1 रुकन जो है वो उनको उनकी नामजदगी मिली है। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनको 2 कौमी असम्बली से और उनका 1 रुकन जो है वो सेनेट से होगा। इसी तरह जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके 2 अरकान जो है वो कौमी असम्बली से होंगे, जबकि कौमी आप साथ ही रहिएगा। वकार, मैं मरियम की जानिब आना चाहूँगा। मरियम, अच्छी बात है जो वज़ीर आज़म का जो इख्तियार था वो पार्लियामान को मिल गया और हतमी तौर पर एक चीफ जस्टिस का फैसला होगा, लेकिन इबाम यहाँ पर भी है, इत्तेफाक राय कैसे पैदा करेंगे आपस में? अगर ओपोजिशन जिस नाम पर मुत्तफिक है, हुकूमत उस नाम पर मुत्तफिक ना हो, 2/3 अक्सरियत हासिल ना हो पाए, फिर क्या होगा? जी देखिए, इसी वजह से जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है सब क्लॉज B आर्टिकल 175A के अंदर उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि चूंकि प्रोपोर्शनल होगी तो कम ऐसा मार्जिन होगा कि कोई भी पार्टी जो है उससे इत्तेफाक ना कर सके। जितनी आपकी प्रोपोर्शन पार्लियामान में मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इस हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं कमेटी के, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो पार्लियामानी लीडर्स मौजूद होंगे, वो नाम जो है वो फाइनलाइज होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो नेशनल असम्बली से मेंबर्स हैं और जो सेनेट के लिए जो मेंबरान के नाम दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल फाइनलाइज हो चुके हैं। नेशनल असेंबली से जो 8 अरकान इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर का नाम दिया गया और राजा परवेज अशरफ का नाम दिया गया। PMLN की जानिब से जो है इस वक्त नाम अंडर कंसिडरेशन है, जिनमें शाइस्ता परवेज, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का नाम जो है वो सामने आ रहा है। इसी तरह MQM की जानिब से जो है वो फारूक सत्तार और अमीनुल हक का नाम अंडर कंसिडरेशन है इस वक्त, जो कि कुछ ही देर में फाइनलाइज हो जाएगा। PTI की जानिब से नेशनल असेंबली के जो मेंबर इस कमेटी का हिस्सा होंगे वो बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा का नाम उम्मीद ये की जा रही है कि कोई एक हतमी फैसला हो जाए और चीफ जस्टिस का नाम सामने आ जाए। आज रात तक इसका नोटिफिकेशन भी मुमकिन तौर पर जो है वो जारी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे, वकार और मरियम।